आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ड पैड में ये जो फीचर्स है पैराग्राफ फीचर, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था फॉन्ट एरिया क्या होता है होम मेन्यू के अंदर। ये रिबन एरिया, इसके अंदर फॉन्ट एरिया हमने डिस्कस किया था। इसके अलावे आज हम डिस्कस कर लेते हैं पैराग्राफ एरिया क्या होता है और इसके क्या यूजेस हैं। उसके लिए मुझे कुछ पैराग्राफ लिखे हुए चाहिए यहाँ पर। मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ले आता हूँ। इस पैराग्राफ में सेटिंग करके हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे क्या क्या है और कैसे यूज में आता है। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ग्रो फॉन्ट की मदद से। ये पैराग्राफ देख रहे हैं कि दोनों साइड से थोड़ा सा मार्जिन लिया हुआ है, इधर स्ट्रेट मार्जिन और इधर स्ट्रेट मार्जिन नहीं है। देखिए कुछ इस प्रकार से, देखिए स्ट्रेट लाइन में मार्जिन आपका नहीं दिख रहा है, लाइन जो है ठीक से अरेंज किया हुआ नहीं है। यहाँ पर ये जो पहला ऑप्शन है इसका नाम है लेफ्ट अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट क्या होता है कि आप अपने पेपर पे किस जगह से पैराग्राफ को या वर्ड को या लाइन को लिखना स्टार्ट करना चाहते हो, तो वो हो गया आपका अलाइन। कहाँ से आप अरेंज करना चाहते हो, तो मुझे जनरली क्या होता है कि लेफ्ट साइड से राइट की साइड हम लोग लिखते हैं। तो ये पैराग्राफ मेरा लिखा हुआ है लेफ्ट साइड से राइट साइड के ऊपर। अगर मैं इसे इसके ठीक बगल में जो सेंटर अलाइनमेंट है, यानी कि बीच में लिखने वाली जगह है, सेंटर में लिखने वाली जगह है, उस पर क्लिक कर दूं तो ये पैराग्राफ बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। और अगर इसे सेलेक्ट करके मैं राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करूं तो ये राइट साइड से दिखेगा। हालांकि आपको इसमें कुछ अंतर नजर नहीं आ रहा है, मैं इसे थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूं। आप देखिए ये लेफ्ट लेफ्ट अलाइनमेंट पे कुछ इस प्रकार है, सेंटर अलाइनमेंट पे कुछ इस प्रकार आएगा और राइट अलाइनमेंट पे कुछ इस प्रकार आएगा। अब मान लीजिए आप किसी चीज का शीर्षक देते हैं या उसका हेडिंग देते हैं तो वो सेंटर में जनरली लिखा रहता है, तो उस टाइम आप इसे सेंटर ऑप्शन यूज करके बोल्ड वगैरह करके अंडरलाइन करके सजा के लिख सकते हैं। ठीक उसके नीचे वाली चीज को अगर आप राइट अलाइनमेंट पे शो करना चाहते हो तो आप उस लाइन को सिलेक्ट करो और राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करो। आप लेफ्ट सेंटर और राइट के ठीक बगल में आप देख पाते हैं कि एक ऑप्शन है जिसका नाम है जस्टिफाई। अब ये क्या करता है कि ये दोनों तरफ से, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से टेक्स्ट को बिल्कुल अलाइन करता है स्ट्रेट। अब स्ट्रेट क्या हुआ, मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये लाइन इधर से स्ट्रेट दिखाई दे रही है, यहाँ से स्ट्रेट दिखाई दे रही है इस तरह से, तो यहाँ पे भी लाइन स्ट्रेट दिखाई देनी चाहिए। अगर मैं इसे यूज करूं, मैं पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूं, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इस जगह स्ट्रेट नहीं है बल्कि इधर बिल्कुल सीधी लाइन में वो अरेंज की हुई है। तो आप जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वर्ड्स आपस में गैप को फिल करके या स्ट्रेच करके खुद को यहाँ पे अलाइन कर लेते हैं, बिल्कुल दोनों तरफ से बराबर कर लेते हैं। अब मान लीजिए आप कोई किताब पढ़ रहे हो और वो कुछ इस तरह से अरेंज है तो वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी या आपका पेपर अरेंज मोड में नहीं दिखेगा। आप उसे जस्टिफाई करिए ताकि आपका जो भी असाइनमेंट वर्क है या जो भी बुक आप लिख रहे हो, स्क्रिप्ट लिख रहे हो, वो दोनों तरफ से बिल्कुल सेंटर में आए। ये हो गया लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट के अलावा जस्टिफाई। ठीक ऊपर में आप देख पा रहे हैं कि एक ऑप्शन है जो लेफ्ट साइड की तरफ एरो जा रहा है, इसका नाम है डिक्रीज इंडेंट। अब डिक्रीज का मतलब होता है कम करना और इसके बगल में है इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। आप किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करिए और इंक्रीज इंडेंट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये धीरे धीरे पेपर के दाहिने साइड में इस पूरे पैराग्राफ को एक साथ दाहिने साइड में एडजस्ट करने लगती है, जबकि डिक्रीज इंडेंट उसे वापस उसी जगह लाती है जहां वो पहले था। जितनी बार आप उसे क्लिक करोगे उतने बार वो स्टेप वाइज आगे बढ़ता जाएगा और डिक्रीज करने से स्टेप वाइज वो पीछे आता चला जाएगा। अब ये चीजें कब यूज में होती हैं, मान लीजिए आपको इस एरिया में कोई फिगर लगाना है और उसके बारे में यहाँ पे लिखना है जो कि मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप इस इंक्रीज का यूज कर सकते हो। या आपको पेपर पे लेफ्ट साइड में यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक जगह छोड़ना है किसी कारण से, तो आप इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का यूज कर सकते हो। उसके बगल में एक ऑप्शन है जिसका नाम है स्टार्ट अ लिस्ट, या आप बुलेट भी बोल सकते हो। बुलेट क्या होता है कि अगर किसी चीज को आप अरेंज वाइज 1 2 3 करके लिखना चाहते हो या पॉइंट वाइज बनाना चाहते हो, कोई नोट्स बना रहे हो जिसमें आप चाहते हो कि पॉइंट्स बने हुए चले आए, तो आप उस लाइन को सिलेक्ट करोगे और लाइन को सिलेक्ट करने के बाद बुलेट्स में जाके जो भी डिजाइन, नन के अलावा जितने डिजाइन है, नन का मतलब होता है बॉर्डर बुलेट्स हटाना,
इसके अलावा जो भी डिजाइन है, जैसे मैं ये बुलेट ले लेता हूँ तो आप देखो कि ये डॉट डॉट बन के ये पॉइंट वाइज अरेंज कर दिया। आप चाहते हो नहीं मैं 1 2 3 लेना चाहता हूँ, तो आप कोई पॉइंट डिस्कस कर रहे हो जो 1 2 3 4 करके अरेंज किया हुआ है, आप इस तरह से लिख सकते हो। उसी में आपको ABC का भी ऑप्शन, आप जितने लाइन को सेलेक्ट करोगे उतने में वो लिस्ट लग जाएगा। आप ABC कैपिटल चाहते हो, ABC स्मॉल चाहते हो या रोमन में चाहते हो, आप यहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट करिए और उस ऑप्शन में जाके उसे यूज करिए। अगर आपको हटाना है, मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई बुलेट नहीं लगाना है, तो सेलेक्ट करिए अपने लाइन को और यहाँ पर जाके नन ऑप्शन को चुने, यानी कि आपको बुलेट्स नहीं लगाना है। मैं बुलेट्स लगे हुए रहने देता हूँ। अब उसके बगल में आप देखिए एक ऑप्शन है लाइन ऑफ स्पेसिंग। अब लाइन का मतलब क्या हुआ, ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, ये पहली लाइन हो गई और ये दूसरी लाइन हो गई, इनके बीच का स्पेस। अब बीच का स्पेस कौन सा हो गया, इन द डॉक्यूमेंट्स के बाद जो ये नीचे लिखा हुआ है ये कितने दूरी पे लिखा हुआ है। इसे हम लोग ठीक करने के लिए पहले तो उन लाइंस को सेलेक्ट करेंगे जिनके बीच में गैप को बढ़ाना या घटाना है। तो इस दोनों लाइन को सेलेक्ट करके आप चले जाएंगे लाइन ऑफ स्पेसिंग में। यहाँ पे कुछ ऑप्शन ऑटोमेटिक दिए गए हैं, बाय डिफॉल्ट दिए गए हैं। इसके अलावे आपको आपको 1.0 का एक ऑप्शन है जो सेलेक्टेड नहीं है, आप उस पर सेलेक्ट करिए। आप देखेंगे कि यहाँ पे स्पेस कम हो जाएगी। आप, मैं थोड़ा सा पहले बढ़ा देता हूँ, मैं 2 पे आता हूँ तो आप देखिए ये सभी लाइंस के बीच का गैप, चूंकि एक पैराग्राफ था तो सारे पे एक ही सेटिंग आया। यहाँ पे गैप्स आप आपस में बढ़ चुके हैं, अब इनको कम करना है। कम करने के लिए सेलेक्ट करिए 1.0 पे जाइए और एक और ऑप्शन है जो नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड का, ऐड पे जो ये टिक है इस पे लेफ्ट क्लिक प्रेस करिए, टिक हट जाएगी और ये लाइंस आपस में काफी नजदीक आ जाएंगे। मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, ये काफी दूर दूर है, ये 2 का स्पेस है, 2 इंचेस या 2 सेंटीमीटर का है। और आप इसे सेलेक्ट करके 1.0 करके इस तरह से अरेंज कर, इससे करने से फायदा ये होगा कि आप एक ही पेपर पे ज्यादा से ज्यादा मैटर को या ज्यादा से ज्यादा वर्ड को लिख पाएंगे, लाइंस को लिख पाएंगे एक ही पेज पे। अब हमने डिस्कस किया इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट, बुलेट्स और लाइन ऑफ स्पेसिंग, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई। अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पिक्चर का। पिक्चर क्या है कि जैसे मुझे लिखते समय यहाँ पे इन द डॉक्यूमेंट जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहां पर इस जगह मैं कोई पिक्चर लगाना चाहता हूँ, तो मैं पिक्चर ऑप्शन पे जाऊंगा। पिक्चर के ऑप्शन में जाने से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ये मुझे पिक्चर का एक ऑप्शन देगा। मैं कहीं पे भी से एक पिक्चर उठा ले, जैसे मैं कंप्यूटर का एक पिक्चर उठा लेता हूँ और मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे मेरी पिक्चर लग गई है और उसके नीचे मेरा कंटेंट आ गया। मैं दोबारा यहाँ पे जहाँ पे मैं कर्सर रख रहा हूँ उस जगह पिक्चर को ऐड करना चाहता हूँ, मैंने कर्सर रखा, पिक्चर ऑप्शन में गया और मेरी पिक्चर जहाँ पे भी थी वहां से मैं एक पिक्चर को उठा ले आया और ओपन पे क्लिक कर दिया। देखिए मेरी कुछ इस प्रकार से इमेज जो है, पिक्चर जो है इंसर्ट हो गई। इंसर्ट का मतलब ऐड करना। अभी देखिए इसके ठीक बगल में एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख पा रहे थे जहाँ पे मैंने इंक्रीज और डिक्रीज का यूज किया था, वहां पे मैं कर्सर को रखता हूँ, पिक्चर के ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ से किसी पिक्चर को ऐड कर लेता हूँ। ये पिक्चर काफी बड़ी हो गई है, इसे छोटा कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार ये पिक्चर ऐड हो जा रहा है। इसे हटाने के लिए सिंपली आप उस पर क्लिक करिए, डिलीट बटन को प्रेस करिए या राइट क्लिक करके कट करके हटा सकते हैं। मैं इस पिक्चर को हटाने का कोशिश करता हूँ। इस पे राइट क्लिक मैंने प्रेस किया और कट का ऑप्शन को चूज किया, मैंने इस पिक्चर पे क्लिक किया और डिलीट ऑप्शन को चूज किया। ये इस तरह से डिलीट भी हो जाती है। इसके ठीक बगल में एक ऑप्शन है पेंट एंड ड्राइंग। अब पेंट एंड ड्राइंग क्या है, जैसे आप इमेज इंसर्ट कर रहे हो उसी प्रकार किसी ड्राइंग को खुद से बनाकर आप इसे इंसर्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर पहले कर्सर सेट करना है, कहाँ पे आप चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर कर्सर को रखा, जैसे मैं इस जगह चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे कर्सर को रखा, पेंट एंड ड्राइंग ऑप्शन में गया। यहाँ पे एक छोटा एरिया मुझे पेंट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए मिल रहा है। मैं यहाँ पे एक स्टार बना लेता हूँ। स्टार पे क्लिक करके मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करूंगा और स्टार को इस तरह ड्रॉ कर लूंगा। इसके अंदर कुछ कलर भी मैं डाल देता हूँ। अब इसे, इसी स्टार को इसी तरह जिस तरह ये दिखाई दे रहा है उस पेज पे ले जाना है जो वर्डपैड का पेज है ओपन। ये पेंट का पेज है। जैसे आप इसे बनाते हो आपको यहाँ से ना सेव करना है ना ही क्लोज करना है, सिंपली आपको मिनिमाइज बटन पे क्लिक करना है। मिनिमाइज ये बटन है, क्लोज बटन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। मिनिमाइज पे आप लेफ्ट क्लिक करोगे, ये फिगर ऑटोमेटिक यहाँ पर अरेंज हो जाएगी। वो पेपर जो पेंट का पेपर था वो बंद हो जाएगा और ये आपके वर्डपैड पेज पर चला आएगा। ठीक है। अब देखिए अब इसे भी डिलीट करने के लिए वही आप इसे सेलेक्ट करिए और कट करके हटा दीजिए या डिलीट का ऑप्शन चुनिए।
अब मैं चाहता हूँ कि मेरे कंटेंट पे जो भी मैंने बनाया उसके नीचे डेट एंड टाइम मैं टाइप ना करूँ, वो ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाए। तो मुझे जाना पड़ेगा डेट एंड टाइम ऑप्शन में। डेट एंड टाइम ऑप्शन में मैं जाता हूँ तो यहाँ कुछ अवेलेबल फॉर्मेट्स दिए गए हैं, मतलब फॉर्मेट की ये किस तरह, आप डेट लिखने का अलग अलग तरीका होता है। आप चाहें तो पहले मंथ लिखिए फिर ईयर लिखिए, या फिर आप चाहते हैं कि जैसे आज फ्राइडे है तो फ्राइडे March 29 2024 इस तरह से लिखा हुआ है। आप अपने फॉर्मेट को अपने सुविधा अनुसार चुनिए और ओके बटन पे सिंपली प्रेस करिए। आपका डेट टाइम, सॉरी डेट एंड ईयर एंड जो भी आज डे है वो सभी यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हटाने के लिए सिंपली आप इसे सिलेक्ट करके कट करके हटा सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो था हमारा इंक्रीज इंटेंट, डिक्रीज इंटेंट, बुलेट्स, लाइन ऑफ स्पेसिंग, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई। अगले क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और हम लोग चलेंगे पेंट के अंदर, और पेंट में सीखेंगे किस तरह पेंट के फीचर्स को यूज किया जाता है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगे, आपने काम का लगे, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि ये वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।